शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। बाबा ने सिखाया हुआ है, चित्त प्रसन्न रहता है जब प्रश्नों से परे हो जाते हैं। क्योंकि अगर दिल के अंदर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, पजलिंग्स हैं, अनआंसर्ड हैं, किसी बात का ठीक रास्ता न मालूम हो, तो मन उलझन में होता है, प्रसन्न नहीं रह सकता। इसके लिए बाबा हमें तैयारी करना सिखा रहे हैं कि सब प्रश्नों का उत्तर पा लो, सदा प्रसन्न चित्त रह सको। उसके लिए प्रॉपर तैयारी करो। कैसे तैयारी करो? कोई भी आत्मा के संबंध संपर्क में आओ, जिसके भी, तो ये प्रैक्टिस करो कि चित्त में, यानी अंदर डीप थॉट सिस्टम में भी कोई भी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न न हो। किसी के भी संबंध संपर्क में आते कैसे वाले प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं? ये ऐसा क्यों कहता, ये ऐसा क्यों करता, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये चित्त को प्रश्नों से भर के रखती है। तो ये हमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस अपने साथ करनी है कि किसी के भी संबंध संपर्क में आते अंदर से क्वेश्चन और करेक्शन दोनों न आए। पहला क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों कहता, ये क्वेश्चन है। दूसरा है करेक्शन, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो हम सब जानते हैं, ना ऐसे प्रश्नों का जवाब होता, ना आपकी सोची हुई ऐसी करेक्शन किसी तक पहुंचती है। ये वेस्ट हो जाता है। अगर कोई कुछ कह रहा कर रहा और मैं मन में सोच रही हूँ, ऐसा क्यों करता, ऐसा क्यों कहता, क्या वो बदल जाएगा? बदल जाएगा? ये वाले क्यों का लाभ क्या है? इसका आंसर क्या है? आंसर तो हम जानते हैं, ड्रामा में वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी पार्ट है, कलयुग का अंतिम सीन है, सब कुछ उटपटांग होना ही है। तो आंसर यूज करो ना, इसका पार्ट ऐसा है, बस आंसर है ना। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते? ये ऐसा क्यों बोलता, ये ऐसा क्यों करता? फिर करेक्शन मन में सोच रहे हैं, इसको ना ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। ये वाली जो बात है ना, दुनिया में भी कुछ चल रहा, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, चाहे हालात चाहे बात। और ये सारा वो होता है जो पानी विच मधानी मक्खन नहीं मिलना। सुनी हुई है कहावत? मधानी डालो दही में, मथो, रिजल्ट आता है। दही मक्खन में बदल जाती है। मक्खन मतलब पावर, उसकी पावर बढ़ती है। दही को एक यूजफुल चीज़ को मथोगे और बेकार की चीज़ को मथोगे, पानी मथते रहो सारी उम्र, कख नहीं निकलना।
छींटे ही पड़ेंगे अपने ऊपर और कुछ नहीं निकलना। वही मधानी कीचड़ में डाल दो तो बदबू के गोले निकलेंगे, गंदगी फैलेगी। तो हम कोई नेगेटिव थॉट को मथने लगें, कोई वेस्ट थॉट को मथने लगें, तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ प्रश्नों की क्यू में चले जाते हैं। तो जो बच्चे इस व्यर्थ के क्यू में जाते हैं वो प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते, और व्यर्थ संकल्पों की रचना रच लेते हैं तो उसकी पालना भी करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि थॉट एक बार आपने किसी बात पे चला दिया, चलता रहेगा, रुकता नहीं है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, जैसे समझो कोई माँ के सारे बच्चे अपंग पैदा हो जाएं। अब सिर्फ पैदा थोड़ी करना था, पैदा के बाद सारी उम्र उस बच्चे की पालना में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर क्रिपल्ड बच्चा पैदा हो गया, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उसका कद नहीं बढ़ता। कई बच्चे ऐसे हो जाते 35-40 साल के हो गए, वजन बढ़ गया, अभी भी उठा के चलना पड़ता है। ऐसे वाला अगर संकल्प पैदा कर दो तो वो संकल्प सारी उम्र का बोझ, क्योंकि संकल्प भी बच्चों की तरह है, पैदा होने के बाद पालना लेते हैं। और हेल्दी बच्चा पैदा करो तो पालना इजी हो जावे, ऐसे ही हेल्दी थॉट पैदा करो तो उसकी पालना इजी हो जाए। नहीं तो उसको समय भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी, और रिजल्ट सिर्फ मेहनत, दुख, अशांति, परेशानी। तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना आजकल बर्थ कंट्रोल करो, आज बाबा ने कहा बर्थ कंट्रोल करो। कौन सा बर्थ कंट्रोल करो? व्यर्थ संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करो, उनकी रचना बंद करो। ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत तंग करेगी, तो ये पॉपुलेशन मत बढ़ाओ। तो जो बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों से पार रहते हैं वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। कई बार पूछते न, पता नहीं आज उदास क्यों हूँ, पता नहीं दिल नहीं लग रहा, बोर सा लग रहा। तो कहीं अंदर ये प्रश्नों के बादल उमड़ गुमड़ रहे हैं जो खुशी के सूर्य को छिपा देते हैं। काले बादल में सूर्य को भी छिपाने की ताकत होती है। तो ये प्रश्नों के बादल होते हैं जो बाबा ने हमें आंसर दिए हुए हैं, उन आंसर्स को यूज करो। आंसर्स में समय की पहचान है, आत्माओं की ताकत की पहचान है, पार्ट की पहचान है, कर्म के अकाउंट हिसाब किताब की पहचान है। उसको यूज करो। हमारे पास सॉल्यूशंस की किताब है मुरली, उसको यूज करो। यूज नहीं करते तो प्रश्नों में जाने से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कई बार सिखाया हुआ है, 3 बिंदी लगा दो। कोई भी बात आए 3 बिंदी लगा दो। उसमें सबसे पावरफुल बिंदी है ड्रामा। मैं हूँ आत्मा, ये है आत्मा। न माँ बेटी, न बाप बेटा, न पति न पत्नी, आत्मा आत्मा, भाई भाई की बिंदी लगाओ। बाबा के प्यार का करंट लो, वो बिंदी लगाओ। सब बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में सब निर्दोष है, सबका अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। आज ये हैं, कल देवता बनने वाले हैं, युग बदलने वाला है। कितने बाबा ने स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और फाइनल ट्रुथ हमारे हाथ में पकड़ाए हुए हैं। इसके बावजूद भी हम आत्माएं भी अगर प्रश्नों के जाल में उलझ रही हों
क्वेश्चंस की क्यू में खड़े हुए हों तो दुनिया हम पर हंसेगी कि लो, आप तो सब शास्त्रों का सार जानते थे, आप तो मास्टर त्रिकालदर्शी थे, आपको तो भगवान ने तीसरा नेत्र दिया था, आपका भी ये हाल। आप क्वेश्चंस की क्यू में खड़े हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता वैसा हो जाता तो। अरे कोई अकाउंट चुकतू हो रहा ना हो जाने दो, प्यार से हो जाने दो, हंसते हंसते उसको पार करो। रोके भी करना, हंस के भी करना, हंस के करेंगे तो शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। अगर क्वेश्चंस लगा देते हैं तो 1000 गुना शक्ति चली जाती है वापस। तो इसलिए इस बात की गुह्य गति को समझें कि अंदर की मशीनरी को ठीक चेक करके ठीक चलाएं। भले कम सोचो, एक्यूरेट सोचो, थोड़ा बोलो, ठीक बोलो। तो इस तरह से उलझो नहीं। मिला उत्तर बाबा से। किसको लगा आज मेरे जीवन के लिए बड़ा बढ़िया बाबा ने उत्तर दिया है, मेरे बहुत काम का है और मैंने यूज़ करना है इसको, और यूज़ करने से मज़ा आ जाएगा। नीचे कर लो, लग रहा है ना? तो दिन में 5-7 बार दोबारा वरदान पढ़ लेना चाहिए। चाहे इतना टाइम नहीं है कि ये वाली एक्सप्लेनेशन पूरी दोबारा सुनो, तो मुरली में तो पीछे वरदान लिखा हुआ होता है ना, कॉपी में तो लिखते हैं ना, उतना भी दोबारा पढ़ लेंगे ना, सारा याद आ जाएगा। जो सुबह सुना हुआ होगा तो हमको तो भगवान हमारा साथी मिला है, कदम कदम पे गाइड कर रहा है, सॉल्यूशन सुना रहा है। तो हमें क्या परवाह है किसी बात की, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या मजबूरी है, जबकि भगवान हमें साथ दे रहा है, सब प्रकार की राह दिखा रहा है, सिर्फ चलना ठीक से है। और आज का वरदान कहता है सदा प्रसन्न चित्त। कौन हूँ मैं? प्रसन्न चित्त आत्मा। कैसे बनती हूँ प्रसन्न चित्त? जब मेरा चित्त प्रश्नों से मुक्त रहता। जनरल प्रश्न भी मत चलने दो। बाबा ने जनरल वाली प्रैक्टिस बताई थी, किसी के भी संपर्क में आते वहाँ से करेक्ट करना शुरू करो। तो बड़ी बड़ी बातें जब आएंगी ना तो तैयारी की हुई होगी। बातें आने से पहले तैयारी करो, बातें आ जाने के बाद करने लगेंगे नहीं हो पाएगा। कोई एग्जामिनेशन डे पर क्वेश्चन पेपर सामने है फिर तैयारी करने लगे, नहीं, पहले की जाती है। तो पहले जिससे भी मुलाकात कर रहे अंदर से क्वेश्चंस डिलीट करते जाओ। ऐसा क्यों कहता? नहीं, ठीक है, पार्ट। ऐसा क्यों कर? अपना अपना पार्ट। एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है। इस समय ड्रामा में इसका ऐसा ही पार्ट नोंदा हुआ है, इसी में सबका कल्याण। कोई है गुह्य गति है, मुझे आज नहीं दिख रहा, कल दिख जाएगा। मुझे नहीं दिख रहा ना कल्याण, पर भगवान ने तो कह दिया ना हर सीन में कल्याण है। मैं मान जाऊं ना, आज नहीं तो कल दिख जाएगा। आज मेरी बुद्धि छोटी है, मेरी दृष्टि दूर तक नहीं जा रही है, मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वक्त दिखा देगा, ड्रामा दिखा देगा। तो इसलिए अपने को हल्का रखो। इसको बाबा ने क्यों कहा है? क्वेश्चन आता है, कोई भी अकेला नहीं आता, उसके पीछे एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा लाइन लगती है। इसलिए बाबा क्वेश्चंस की क्यू बोलते। वैसे भी जब क्वेश्चन मार्क होता है ना, टेढ़ा कड़छी जैसा, कहीं घुसाओ मुश्किल है, बिंदी लगाओ सिंपल है, और कड़छी बनाओ कितनी टेढ़ी है। तो टेढ़ा नहीं बनना, सीधा बनना। किसी भी बात में टेढ़ न डालो, कोई भी बात में सवालों की झड़ी ना लगा दो। समझदार बन के गहरा सोच के एक्सेप्ट करो, ठीक है?
तो प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न करेंगे।